पिछले क्लास में हमने म्यूटेशन और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को देखा था। तो म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं, जीनोमेटिक और क्रोमोसोमल और जीन। तो हमने पिछले क्लास में जीनोमेटिक को फिनिश कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। देखो, जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या होता था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर फर्क पड़ रहा था, है ना। कई बार क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहे थे, कई बार कम। लेकिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसका नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर ये टूट गया, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना, टूट गया तो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में जो है इसके चेंजेस देखने को हमें मिलेगा। देखिए, ये भी 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पहला इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो पहला है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सबसे पहले तो हम शब्द के बारे में जान लेते हैं, इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है। सपोज एक क्लास है, सपोज ले लेते हैं क्लास 12th, ठीक है, उसमें क्विज कंडक्ट किया जा रहा है। तो अगर हम कहेंगे इंट्रा क्विज कंपटीशन, इसका मतलब होता है कि क्लास 12th के बच्चों, मतलब क्लास 12th के सारे बच्चों में ही आपस में ही क्विज का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इंटर की बात करूं तो सपोज क्लास 11th एंड क्लास 12th के बीच में क्विज कंपटीशन हो रहा है, तो इंटर क्विज कंपटीशन बोलेंगे, यानी जो दोनों के बीच में हो उसको इंटर कहते हैं। इंट्रा मतलब विद इन, उसी में। देखो, नाम ही सिर्फ डेंजरस सा है, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पता नहीं क्या है, लेकिन है बहुत सिंपल सा। देखो, इंट्रा क्रोमोसोमल का मतलब ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक टूट गया, ठीक है, तो ये पार्ट इसका और इसका पार्ट ये ऐसा टूट गया है, ठीक है, इसकी शेप बिल्कुल बिगड़ गया है। तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के अंदर ये हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में हो रहा है। अगर मैं बात करूं इंटर क्रोमोसोमल, तो मान लेते हैं हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, सपोज ये एक क्रोमोसोम और दूसरा ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, टूट गया ये यहाँ से, तो ये पार्ट तो इसका टूट गया। अब ये पार्ट क्या करेगा, दूसरे क्रोमोसोम में जाकर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है ये 2 क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट है। अभी हमने देखा कि इंट्रा क्रोमोसोमल में सिर्फ एक क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। ये भी फर्दर इसके भी 3 टाइप्स है। सबसे पहला है डेफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है, देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये यहाँ से जो है टूट गया, ठीक है, तो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन और ये इसका नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये है डेफिशिएंसी, यानी लॉस ऑफ टर्मिनल पोजीशन। तो देखो, लॉस तो हुआ है, टर्मिनल पोजीशन का ही तो हुआ है, तो इसको बोल देंगे डेफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा है हमारा डिलीशन। इसमें क्या होता है, देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इसका बीच में से जो है टूट गया, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, इसका बीच वाला पोर्शन जो है वो टूट चुका है, यानी बीच में से डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे डिलीशन। तीसरा एंड लास्ट है हमारा इनवर्जन। ये क्या है, देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक वाला ये टर्मिनल वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसमें ये फिर से लग जाता है, लेकिन उल्टा, ये काफ़ी वियर्ड सा है एकदम, ये उल्टा ऐसे चिपक जाता है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। नाम ही है, लेकिन है बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आपको जस्ट याद रखनी है।